फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का फिर से एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। इस वीडियो में आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिलहाल में बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार की क्या स्थिति है। जुलाई का महीना आज 1 तारीख से शुरू हो चुका है, आज 1 जुलाई का डेट है, लेकिन जून महीने का टीएचआर का पैसा मैक्सिमम से मैक्सिमम आंगनवाड़ी सेविकाओं को अभी तक नहीं मिला है। आवंटन में कमी होना या आवंटन नहीं मिल पाना, पैसा नहीं मिल पाना, ये सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही थी। कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया है। अब बिहार की ऐसी स्थिति है, लेकिन आपको मालूम है कि अब बिहार में उधार लेकर के जो है राशन का वितरण का काम नहीं होता है। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक राशन वितरण का डेट आपको नहीं निकलेगा, लेकिन जून का पैसा जुलाई में निश्चित तौर पर आएगा, भले ही देरी हो रही है। अब इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि बिहार के अलावा जो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य के गढ़वा जिले से हमें खबर सेविका ने भेजी है, वहां पर जो है 6-6, 7-7 महीने का जो पैसा है टीएचआर का पोषाहार वितरण करने का, सेविकाओं को अपनी ओर से खर्च करके दुकानदार से मैनेज करके वो राशन का वितरण कर रही हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि 6-6 महीने का, 7-7 महीने का टीएचआर वितरण तो हो रहा है, लेकिन उसका पैसा अभी तक विभाग ने भुगतान नहीं किया है। सेविका दोनों ओर से फंस चुकी है और परेशान हो चुकी है। हालांकि टीएचआर राशि भुगतान के लिए 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक पीछे का बकाया राशि भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है और तकनीकी समस्या बताई जा रही है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सेविकाओं को दोनों ओर से परेशानी है। अगर राशन नहीं मिले तो बच्चे नहीं आएंगे और झारखंड वगैरह राज्यों में सेविकाओं को खुद से उधार लेकर के जो है काम चलाना पड़ रहा है। हालांकि बिहार कुछ हद तक ठीक है कि भले ही कुछ दिन तक 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लेट हो रहा है, लेकिन उधार वाला काम नहीं हो रहा, ना तो और ज्यादा परेशानी होती। अब इसके संबंध में डिटेल में खबर है झारखंड राज्य के, चलिए आगे हम आपको दिखा देते हैं। फाइनली जितनी भी आंगनबाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रही हैं, पोषाहार राशि टीएचआर वितरण के संबंध में एक बड़ी जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने जा रहे हैं, आपको चीज़ों को समझाने जा रहे हैं। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए विभाग को मिल चुका है, फिर भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। यानी कि पैसा विभाग ने दे दिया है, लेकिन दिक्कत यह है कि पेमेंट सेविका को नहीं जा पा रहा है। दुकानदार कर रहे हैं आनाकारी, जुलाई से पोषाहार योजना की राशि नहीं मिली है। ये जुलाई 2025 की बात की जा रही है। अब आप लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा पैसा बाकी है और कहाँ की खबर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये बिहार की खबर नहीं है, झारखंड राज्य की खबर है। एक सेविका ने काफ़ी परेशान होकर के, काफ़ी दुखित मन से हमें ये खबर भेजी, बताया, कहा कि अतुल जी इस खबर को जरूर दिखाइएगा। देखिए, हमारे बिहार में तो कुल मिला जुला कर के अभी स्थिति ठीक है। उधार वाला काम जो है अभी नहीं होता है जब तक टीएचआर की राशि नहीं मिले, जब तक चावल का आवंटन नहीं हो, टीएचआर वितरण का डेट जारी नहीं होता है। सेविका को ज़्यादा झंझट नहीं है। हालांकि दिक्कत यह है कि अगर ज़्यादा दिन तक पोषाहार बंद रहेगा, बच्चों को राशन नहीं मिलेगा, तो बच्चे नहीं आते हैं। लेकिन झारखंड में क्या स्थिति है, ध्यान से देखिएगा। झारखंड के गढ़वा जिले से हमें ये खबर प्राप्त हुई है। देखिए, पिछले साल सितंबर 2025 में जारी की गई थी पोषाहार की राशि, और 8 से 9 महीने से यहाँ पर झारखंड राज्य में आंगनवाड़ी सेविका उधार खरीद करके, उधार ले करके दुकानदार से और राशन का वितरण कर रही है। यानी कि टीएचआर बाधित नहीं हुआ, लेकिन ये उधार वाले सिस्टम से हुआ है। अब 8 महीने 9 महीने का पैसा सेविका कहाँ से कब तक देगी, जबकि विभाग को आवंटन प्राप्त हो चुका है। लेकिन दिक्कत क्या है कि झारखंड में पैसा नहीं मिल रहा है। चलिए डिटेल में आपको दिखाते हैं। लिखा गया है, जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषाहार की राशि 2 करोड़ 91 लाख रुपए जिला समाज कल्याण विभाग को 1 माह पहले ही उपलब्ध करा दी गई। इसके बावजूद भुगतान की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की जा सकी है, जबकि 1356 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार मद की करीब 3 करोड़ रुपए की राशि पिछले 9 महीने से बकाया है। देखिए, पैसा जितना बाकी था उतना पैसा विभाग को, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है और सेविका परेशान है दोनों ओर से, जिससे केंद्र की सेविकाओं के सामने गहरा संकट हो गया है। सेविकाओं, सहायिकाओं और बच्चों को पोषाहार की व्यवस्था करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि कई दुकानदारों ने उधार देने से मना कर दिया है, बंद कर दिया है। 6 महीने 7 महीने तक कौन आपको उधार देगा, वो भी राशन वितरण के लिए, सरकारी काम के लिए, वो सोचने वाली बात होगी। यदि भुगतान जल्दी नहीं हुआ तो जुलाई महीने से, इस महीने से झारखंड के गढ़वा जिले में पोषाहार बाधित होने की आशंका दिखाई दे रही है। लिखा गया है कि पोषाहार की अंतिम राशि सितंबर 2025 में ही भुगतान की गई थी। उसके बाद से 9 महीने बीत जाने के बाद भुगतान ही नहीं हुआ है, पैसा बकाया है। हालांकि विभाग की ओर से 27 मई को जिले को 2 करोड़ 91 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करा दी गई है।
1 महीना बीत जाने के बाद भुगतान में बदलाव और वेंडर आईडी बनाने की नई व्यवस्था के चलते राशि का सेविकाओं को नहीं मिल पाया है। जिले में कुल 9 परियोजनाओं के तहत 1356 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इसमें से 44,000 बच्चे पंजीकृत हैं। उन्हें नियमित रूप से खिचड़ी, मूंगफली, अंडा समेत अन्य पोषाहार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। 9 महीने से नहीं मिली पोषाहार राशि, अब दुकानदार भी उधार नहीं देंगे। यहाँ पर सेविकाओं की दिक्कत ये है कि आखिर 2 महीने 3 महीने तक उधार लेना चलता है। यहाँ पर 8-9 महीने तक सेविकाओं ने दुकानदार से उधार लेकर काम चलाया है। और झारखंड में स्थिति यह है कि उधार पर काम चल रहा है और पैसा मिलने के बाद भी जब पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो दुकानदार भी अब सामान नहीं देंगे। अब देखिए, इसके संबंध में जो डीपीओ है इस जिले की कहती है कि विभाग से राशि प्राप्त हो चुकी है, पैसा है, लेकिन भुगतान प्रक्रिया में बदलाव के चलते जो है कुछ विलंब हुआ है। वेंडर आईडी संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। 1-2 दिनों के भीतर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बकाया पोषाहार मद की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि भुगतान होते ही केंद्र में बकाया पोषाहार सामान्य रूप से शुरू हो पाएगा और बच्चों को असुविधा नहीं होने दी जाएगी। जिले में सबसे अधिक आंगनबाड़ी केंद्र गढ़वा में संचालित है। ये झारखंड राज्य की मैं खबर आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, झारखंड राज्य में इस प्रकार बच्चों को खाना दिया जाता है, पोषाहार दिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बिहार अभी जो है झारखंड से इस स्थिति में बेहतर है कि जब पैसा मिलेगा तो ही राशन का वितरण होगा, भले ही थोड़ा सा देर मिले। अब देखिए, जुलाई महीना शुरू हो चुका है। आज 1 जुलाई है। बिहार के लिए मैं आपको बता दूँ कि जैसे मुझे कल कमेंट आया, बहुत सारे कमेंट है, व्हाट्सअप मैसेज आया, जून का महीना का पोषाहार मैक्सिमम अधिकतम आंगनबाड़ी केंद्र पर अधिकतम जिलों में नहीं मिला है। तो नहीं मिला है तो पैसा मिलेगा, अब जुलाई के महीने में मिलेगा, भले ही 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में मिले, और आवंटन के हिसाब से वितरण जुलाई में ही होगा। तो देखने वाली बात होगी कब तक होगा, लेकिन उधार नहीं लेना है, सेविकाओं को टेंशन नहीं लेना है। लेकिन झारखंड में इस प्रकार की स्थिति है। उम्मीद करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे। इतनी महत्वपूर्ण योजना पर ध्यान नहीं देने के चलते इस व्यवस्था चरमरा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।